दोस्तों, कामयाब जिंदगी का एक सादा सा फार्मूला है, बस उस पर अमल करें। 4 बातें खुद से खत्म कर दें, 4 चीजों को छोड़ दें, उन्हें अपनी जिंदगी से निकाल दें। सबसे पहले है गुस्सा। गुस्से को छोड़ दें। गुस्से को छोड़ने का मतलब है खुद पर कंट्रोल, अपनी इमोशंस पर कंट्रोल। और जो शख्स अपनी इमोशंस पर कंट्रोल कर लेता है वो जिंदगी में कभी पीछे नहीं रहता। अब गुस्से पर काबू कैसे पाया जाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में भी रहनुमाई फरमाई है। अगर तुम्हें गुस्सा आए तो तुम अगर खड़े हो तो बैठ जाओ, अगर बैठे हो तो लेट जाओ, पानी पी लो, वजू कर लो, कुली कर लो। दोस्तों, गुस्सा आग की मानिंद है, तो इसको ठंडा करो। गुस्से को कंट्रोल करने का एक बेहतरीन तरीका यह है कि गुस्से का एक खास दौरानिया होता है। गुस्से के हार्मोन्स तकरीबन 12 मिनट तक सरगर्म रहते हैं। अगर इन 12 मिनटों तक कोई रद्द-ए-अमल सामने आया तो ये दौरानिया मजीद 12 मिनट यानी 24 मिनट तक बढ़ सकता है और यूं ये बढ़ता ही जाएगा। लेकिन अगर आप पहले 12 मिनट को कंट्रोल कर लें किसी भी तरीके से, आप उठकर वहां से चले जाएं, जगह बदल लें, तो 12 मिनट के बाद सामने वाला भी ठंडा हो जाएगा और उसे भी एहसास होगा। तो जब भी गुस्सा आए तो उठकर चले जाएं, पानी पी लें, खामोश हो जाएं। बार बार गुस्सा करना हमारी आदत बन जाती है, इसलिए पहली चीज जिससे आपको जान छुड़ानी है वो है गुस्सा। दूसरी चीज है अपनी अना को खत्म करें। ऐसा शख्स जो अना परस्त हो वो आगे नहीं बढ़ सकता। हर बात में जिद, अपनी नाक की बात, इज्जत का एहसास। आज के दौर में तो बच्चे वालिद की बात नहीं मानते, तो दूसरों की बात क्यों सुनेंगे। ईगो वाले कहते हैं कि मैं गया, उसने मेरी इज्जत ही नहीं की। ओ भाई, आप हैं कौन? अगर उसके पास इज्जत होती तो देता, शायद उसके पास थी ही नहीं, उसने मुझे गाली दी। भाई, वो अपना तारफ करवा रहा होगा। लिहाजा अना को मिटा दें। अगर आपने तरक्की करनी है तो मैं को, अपनी मैं को फना करना होगा। तो पहली बात है गुस्सा खत्म करें, और दूसरी बात अना को छोड़ दें, और तीसरी बात शिकायत करना छोड़ दें। अगर आप अपनी जिंदगी से शिकायत खत्म कर लें तो जिंदगी आसान हो जाएगी। खास तौर पर हम तो हर वक्त किसी न किसी से शिकायत करते रहते हैं। फलां काम नहीं सही कर रहा, उसकी ये गलती है, उसकी वजह से ये हुआ है। दोस्तों, प्रॉब्लम सबकी जिंदगी में होती है, लेकिन उनकी कंप्लेन करते रहना, शिकायत करते रहना, इल्जाम दूसरों पर लगाते रहना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका हल तलाश करें। दूसरों के बारे कंप्लेंट्स करने वाला बनने की बजाय दूसरों की कंप्लेन को हल करने वाला बने। प्रॉब्लम का हिस्सा बनने की बजाय उसके हल का हिस्सा बने, सॉल्यूशन का हिस्सा बने। अपने दिमाग को प्रॉब्लम पर लगाने की बजाय उसको सॉल्यूशन पर लगाएं। हम सिर्फ शिकायत करते हैं, हल तलाश नहीं करते। तो तीसरी बात है शिकायत ना करें। चौथा काम जो आपने छोड़ना है वो है किसी पर इल्जाम लगाना छोड़ दें। मेरी नाकामी उसकी वजह से है, मेरे बचपन में उसने मेरे साथ ये किया था। हर चीज का इल्जाम हम दूसरों को देते हैं। अब अगर किसी ने आपको घड़े में धक्का दे दिया है तो आगे का सोचें, अब निकलना कैसे है। अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी अपने सर लें। इस दुनिया में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस हाल में हो। यहाँ पर तो हर किसी को अपनी पड़ी है। 80% लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस हाल में हो, और जो बाकी के 20% लोग हैं वो आपकी तकलीफ पर खुश होते हैं। इसलिए अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लें और दूसरों पर इल्जाम लगाना बंद करें। ये आपकी जिंदगी है और जो भी इसमें आपके साथ हो रहा है उसके आप ही जिम्मेदार हैं। अगर कोई मुश्किल आपकी जिंदगी में आ गई है और चाहे वो आपके नजरिए के मुताबिक किसी दूसरे की वजह से आई है, लेकिन अब आ गई है तो उससे निकलना आपने है। आपने ये नहीं करना कि दूसरों पर इल्जाम लगाते लगाते उसी मुश्किल में ही गिरे रहें। उसका हल तलाश करें, अपनी जिंदगी को बेहतर करें, और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।